हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस नंबर 2। प्रैक्टिस नंबर 2 विज्ञान के। इसमें 25 क्वेश्चन दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें से कम से कम 2-3 प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि के कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किस कारण? घर्षण के कारण, कि चुंबकीय बल के कारण, कि स्थिर विद्युत बल के कारण, कि पेशी बल के कारण? तो इसका उत्तर होगा घर्षण के कारण। घर्षण के कारण जब कोई वस्तु गति करती है तो धीरे धीरे लास्ट में जाकर रुक जाती है। क्यों? जब कोई वस्तु आगे की तरफ चलती है तो आगे जब हम बल लगाते हैं तो पीछे की तरफ घर्षण बल लगता है जो इसको रोकने का कार्य करता है। तो इसका उत्तर होगा घर्षण बल। घर्षण बल के कारण कोई वस्तु गति करती है और अंत में जाकर रुक जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर क्या बनाया जाता है, जिसे जहाज, जंग, स्टेनलेस स्टील, ओजोन? तो इसका सही उत्तर होगा स्टेनलेस स्टील में हम कार्बन, क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज जैसे धातु मिलाकर बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण जिसमें अपना ऐसे दर्पण होता है, इधर से कलई होती है और इसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? लंबवत परिवर्तन होता है, कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कि पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, कि बड़ा प्रतिबिंब? तो इसका उत्तर होगा पार्श्व प्रति परिवर्तन होता है। पार्श्व प्रति मतलब कि जो उसमें जो चेंज होता है, इधर का इधर दिखने लगता है और इधर का इधर दिखने, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं हो जाता है। उसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्लोरोफाइसी के सदस्य को प्राय प्राय शैवाल कहते हैं। किस रंग के होते हैं? ये हरा होता है, हरे रंग के होते हैं। अगला प्रश्न है कंडरा न्यूक्लियस से किसे जोड़ती है? पेशी को अस्थि से, कि अस्थि को अस्थि से, कि पेशी को पेशी से, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा पेशी से अस्थि को जोड़ता है कंडरा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी, कि रॉबर्ट नोयस, जे थॉमसन, जेम्स टायसन? इसका आंसर होगा जे थॉमसन। अगला प्रश्न है 7 नंबर थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं तो कवक भी आते हैं, शैवाल भी आते हैं, जीवाणु। ये सभी होगा, ये सभी उत्तर होंगे 7 के डी। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले जो प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण वाला बड़े प्रतिबिंब को जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? बायोप्सी करते हैं, कि बायोस्कोपी करते हैं, कि क्लोडोलॉजी कहते हैं, कि रेडियोग्राफी कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी जो होता है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फाइलम को चपटा कृमि के नाम से भी जाना जाता है? चपटा कृमि के नाम से किसको जाना जाता है? तो मुलस्का, रज्जुकी, टिनोफोर और प्लेटिहेल्मिंथेज। प्लेटिहेल्मिंथेज को हम क्या कहते हैं? चपटा कृमि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? टिड्डी, तितली, बिच्छू? तो इसका उत्तर होगा ऑक्टोपस। आगे प्रश्न दिया है स्क्लेरोकाइमी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते लेकिन द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। कौन से वो? जिसे जाइलम तंतु, जाइलम पैरेकाइमा,
फ्लोएम कैरिनिकाइमा और फ्लोएम तंतु। तो इसका उत्तर होगा फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। अगला प्रश्न है अति शीतलन। अति शीतलन, अति शीतलन को सुपर कूलिंग कूलिंग भी कहते हैं। किसी द्रव को शीतल करना कहलाता है। तो गलनांक से नीचे, गलनांक पर, हिमांक से नीचे, गलनांक के ऊपर। तो इसका सही उत्तर होगा हिमांक के नीचे। हिमांक के नीचे द्रव को क्या करना, शीतल करना होता है। निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होता है? चढ़ाई, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, स्कूबा ड्राइविंग। तो इसका उत्तर होगा स्कूबा ड्राइविंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? एंटासिड होता है, एंटीसेप्टिक, एलर्जिक, एंटीबायोटिक। तो इसका सही उत्तर होगा एंटासिड, एंटासिड। अगला प्रश्न दिया गया है मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो जिससे मछलियाँ उसको सेवन करने से ग्रसित हो जाती है। तो लौ, सीसा, निकिल, पारा। तो इसका सही आंसर होगा पारे को सेवन करने से मछलियाँ जो होती हैं मिनी माता रोग से ग्रसित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है आरएनए का पूर्ण नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 इकाई से बढ़कर 25 इकाई हो जाता है तो उस पर बल कितना होगा? तो एक सूत्र होता है बल बराबर डेल्टा पी बाई टी। डेल्टा पी मतलब संवेग का अंतर। तो संवेग पहले कितना होता है? 25 से बढ़कर 10 हो जाता है। तो अंतर, तो 25 में से 10 को घटा देंगे और बटा समय कितना दिया है? 5 सेकंड लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 15 घटा देंगे तो 15/5, तो एक कट जाएगा 3। तो इसका आंसर होगा 3 इकाई। ये सूत्र होता है संवेग का अंतर बटा टी। अगला प्रश्न दिया है CaCl2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा। तो इसका सही उत्तर होगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। कौन सी घटना प्रकाश की कण की प्रकृति को दिखाती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रवाह, जो प्रकाश की कण की दिखाता है कि प्रकाश में कण होते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुसार गति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एन्फ्लीज मच्छर के काटने से होती है? चेचक, क्षय रोग, मलेरिया, हैजा। इसका सही उत्तर होगा मलेरिया। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? जड़, तना, पंखुड़िया, रंध्र या स्टिग्मा। तो उसका उत्तर होगा रंध्र, स्टिग्मा। निम्नलिखित में कौन से पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? दारू, वल्कल, दारू, जाइलम, वल्कम, फ्लोएम। दोनों में तने और जड़। तो इसका सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम जो होता है जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है, जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है पत्तियों से लेकर जड़ों तक भोजन को पहुंचाता है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रक नहीं है? सदिश मात्रा या सदिश राशि नहीं है। तो आवेग सदिश राशि है, विस्थापन भी है, वाला घूर्ण, इसको टार्क कहते हैं, इसे डिनोट किया जाता है। और ये गति, तो गति जो है सदिश राशि नहीं है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु
अपने चिन्ह से दर्शाया गया है। सामान्यतः बल्ब का तंतु फिलामेंट बनाया जाता है। ये आयरन हो गया। उसके बाद Ag, इसको चांदी कहते हैं। An, और ये टंगस्टन, सोना, सॉरी सोना नहीं है, ये Wn, W को हम क्या कहते हैं, टंगस्टन कहते हैं। और इसी टंगस्टन जो धातु होती है बल्ब में जो होते हैं, बल्ब होता है, बल्ब के जो ये तार होते हैं ये नाइक्रोन के बनाए जाते हैं या टंगस्टन के बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपके प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह से वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। नमस्कार।